बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है ईसाइयों का मुबाहिले से फरार। इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। ईसाइयों का मुबाहिले से फरार। नजरान यमन के नसरानियों का एक वफद मदीना मुनव्वरा आया। ये 14 आदमियों की जमात थी जो सबके सब नजरान के इशराफ थे और इस वफद की क़ियादत करने वाले 3 शख्स थे। नंबर 1 अबू हारिसा बिन अलकमा जो ईसाइयों का पोप आजम था। नंबर 2 वहीब जो उन लोगों का सरदार आजम था। नंबर 3 अब्दुल मसीह जो सरदार आजम का नायब था और आकिब कहलाता था। ये सब नुमाइंदे निहायत कीमती और नफीस लिबास पहनकर असर के बाद मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और अपने किबले की तरफ मुंह करके अपनी नमाज अदा की। फिर अबू हारिसा और एक दूसरा शख्स दोनों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने निहायत ही करीमाना लहजे में इन दोनों से गुफ्तगू फरमाई और मुकालमा हुआ। नबी सल्लल्लाहु ताला, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फरमान बरदार बन जाओ। अबू हारिसा, हम लोग पहले ही से अल्लाह ताला के फरमान बरदार हो चुके हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों का ये कहना सही नहीं क्योंकि तुम लोग सलीब की पुरतिश करते हो और अल्लाह के लिए बेटा बताते हो और खिंजीर खाते हो। अबू हारिसा, आप लोग हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां क्यों देते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? अबू हारिसा, आप लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बंदा कहते हैं हालांकि वो खुदा के बेटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हम ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं और वो कलिमातुल्लाह जो कुंवारी मरियम के शिकम से बगैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म से पैदा हुए। अबू हारिसा, क्या कोई इंसान बगैर बाप के पैदा हो सकता है? जबकि आप लोग ये मानते हैं कि कोई इंसान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, तो फिर आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि उनका बाप अल्लाह ताला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी का बाप कोई इंसान ना हो तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि उसका बाप खुदा ही हो। खुदावंद ताला अगर चाहे तो बगैर बाप के भी आदमी पैदा हो सकता है। देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमा दिया। अगर उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया तो इसमें ताजुब की कौन सी बात है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पैगंबराना तर्ज इस्तिदलाल और हकीमाना गुफ्तगू से चाहिए तो ये था कि ये वफद अपनी नसरानियत को छोड़कर दामन इस्लाम में आ जाता, मगर इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा शुरू कर दिया। यहाँ तक के बहस व तकरार का सिलसिला बहुत दराज हो गया तो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा कंजुल ईमान, फिर ए महबूब जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें बाद उसके के तुम्हें इल्म आ चुका तो इनसे फरमा दो, आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। कुरान मजीद की इस दावत मुबाहला को अबू हारिसा ने मंजूर कर लिया और तय पाया कि सुबह निकलकर मैदान में मुबाहला करेंगे। चुनाचे जब अबू हारिसा नसरानी के पास पहुंचा तो उसने अपने आदमियों से कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोगों ने अच्छी तरह जान लिया और पहचान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं और खूब याद रखो, जो कौम किसी नबी बरहक के साथ मुबाहला करती है उस कौम के छोटे बड़े सब हलाक हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इनसे सुलह करके अपने वतन को वापस चले चलो और हरगिज़ इनसे मुबाहला ना करो। चुनाचे सुबह को अबू हारिसा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया तो ये देखा कि आप हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में उठाए हुए और हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की उंगली थामे हुए हैं और हजरत फातिमा व हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा
आपके पीछे चल रहे हैं और आप उन लोगों से फरमा रहे हैं कि मैं जब दुआ करूं तुम लोग आमीन कहना। ये मंजर देखकर अबू हारिसा खौफ से कांप उठा और कहने लगा कि ए गुरो नसारा, मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो इन चेहरों की बदौलत पहाड़ भी अपनी जगह से हट कर चल पड़ेगा। लिहाजा ए मेरी कौम, हरगिज मुबाहला ना करो वरना हलाक हो जाओगे और रुए जमीन पर कहीं भी कोई नसरानी बाकी ना रहेगा। फिर उसने कहा कि ए अबू कासिम, हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हम अपने ही दीन पर कायम रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम लोगों को मुसलमानों के हकूक हासिल हो जाएं। नसरानियों ने इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो आपने फरमाया कि फिर मेरे लिए तुम्हारे साथ जंग के सिवा कोई चारा नहीं। ये सुनकर नसरानियों ने कहा कि हम लोग अरबों से जंग करने की ताकत नहीं रखते, लिहाजा हम इस शर्त पर सुलह करते हैं कि आप हमसे जंग ना करें और हमको अपने ही दीन पर कायम रहने दें और हम बतौर जुजिया आपको हर साल 1000 कपड़ों के जोड़े देते रहेंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर सुलह फरमाई और इन नसरानियों के लिए अमन व अमान का परवाना लिख दिया। उसके बाद आपने फरमाया कि नजरान वालों पर हलाकत व बर्बादी आन पहुंची थी मगर ये लोग बच गए। अगर ये लोग मुझसे मुबाहला करते तो मस्ख होकर बंदर और खिंजीर बन जाते और इनकी वादी में ऐसी आग भड़क उठी कि नजरान की कुल आबादी यहाँ तक के चरिंदे और परिंदे जल भुनकर राख का ढेर बन जाते और रुए जमीन के तमाम ईसाई साल भर में फना हो जाते। दर्स हिदायत, इससे मालूम हुआ कि खुदा के रसूलों के साथ मुबाहला करना हलाकत व बर्बादी है, बल्कि अंबिया व औलिया और अल्लाह वालों का मुकाबला करना और उन लोगों की बद्दुआ का सामना करना बर्बादी व हलाकत है। बल्कि खुदा के इन महबूब बंदों की जरा सी बेअदबी और दिल आजारी भी इंसान को फना के घाट उतार देती है और ऐसी तबाही व बर्बादी लाती है जिसका कोई इलाज ही नहीं। हजरत खजंदी अलैहिर्रहमा और बिसाती शायर, चुनाचे मंकूल है कि हजरत कमालुद्दीन खजंदी अलैहिर्रहमा एक मरतबा शायर के मजमे में तशरीफ ले गए तो बसाती शायर ने आपको देखकर निहायत ही बदतमीजी और बेहुदगी के अंदाज में ये मिसरा बक दिया। तर्जमा, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए ए बदमाश मादल्ला। आपने ये समझकर कि नशे में बक रहा है कुछ ज्यादा नाराज नहीं हुए बल्कि तफरीहन जवाब में एक मिसरा कह दिया। तर्जमा, मैं खजंद से आया, मैं खजंद से आया, मैं खजंद से आया। फिर आपने मजमे से मुखातिब होकर फरमा दिया कि ये नशे में बदमस्त है, जो मुंह में आता है कह देता है, इससे कुछ ना कहो। ये सुनकर बसाती कमीने ने आपकी हुजू में एक शेर ये कह दिया कि तर्जमा, ए मुल्हिदे खजंदी, तू बहुत बड़ी दाढ़ी रखता है, इसकी बड़ाई को देखकर इसको 10 दाढ़ियां कह सकते हैं मादल्ला। मजमा आम में ये हुजू सुनकर आपको सख्त नागवारी हुई और आपने कहर आलूदा नजरों से देख कर बद्दुआ दी तो बगैर किसी बीमारी के बसाती शायर एकदम मरकर जमीन पर गिर पड़ा और सब लोग देखते के देखते रह गए। अबुल हसन हमदानी की मुर्गी, बुजुर्गों के मिजाज के खिलाफ कोई काम करना बहुत ही बड़ी बड़ी मुसीबतों का पेशा कीमा हुआ करता है। चुनाचे हजरत ख्वाजा अबुल हसन हमदानी का वाक़या है कि ये एक मरतबा हजरत ख्वाजा जाफर खालंदी अलैहिर्रहमा की जियारत को गए और घर में ये कह गए थे कि मेरे लिए तनूर में मुर्गी भून कर तैयार रखी जाए। हजरत ख्वाजा जाफर खालंदी अलैहिर्रहमा ने इनको हुक्म दिया कि तुम रात मेरे पास बसर करो, मगर इनका दिल चूँकि मुर्गी में लगा हुआ था इसलिए कोई खूबसूरत बहाना करके ये अपने घर को रवाना हो गए। हजरत ख्वाजा जाफर के दिल पर इसका मलाल गुजरा। इसकी नहूसत का ये असर हुआ कि जब ख्वाजा अबुल हसन हमदानी दस्तरख्वां पर मुर्गी खाने के लिए बैठे और जरा सी गफलत हुई तो एक कुत्ता घर में आ गया और मुर्गी लेकर भागा और इसको एक गंदी नाली में डाल दिया। हजरत ख्वाजा अबुल हसन हमदानी जब सुबह को हजरत ख्वाजा जाफर खालंदी की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने इनको देखते ही फरमा दिया, जो शख्स मशाइख इकराम की कल्बी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करता उस पर इसी तरह एक कुत्ता मुसल्लत कर दिया जाता है जो इसको ईजा देता है। ये सुनकर ख्वाजा अबुल हसन हमदानी शर्म व निदामत से पानी पानी हो गए। बल्ख
का हर आदमी झूठा हो गया। हजरत ख्वाजा अबू अली दकाक अलैहिर्रहमा का बयान है कि जब बल्ख वालों ने बिला कसूर हजरत ख्वाजा मोहम्मद बिन फजल कुद्दस रूह को शहर बदर कर दिया तो आपने शहर वालों को ये बतवा दी कि या अल्लाह इन लोगों को सच्चाई की तौफीक ना दे। इसका ये अंजाम हुआ कि बरसों तक उस शहर में कोई सच्चा आदमी बाकी ना रहा और शहर का हर आदमी बला का झूठा हो गया और ये झूठों का शहर कहलाने लगा। बहरहाल बुजुर्गों को अपनी किसी हरकत से कभी नाराज नहीं करना चाहिए, वरना इन लोगों के कल्ब का अदना सा गुबार कहरे इलाही की आंधी बनकर तुम्हें हलाकत व बर्बादी के गार में गिरा कर नेस्त व नाबूद कर देगा। खुदा का कहर है उनकी निगाह की गर्दिश, गिरा जो उनकी नजर से संभल ना सका। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए और सच्चे और अच्छे और बेहतरीन वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।